नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप हैं मेरे साथ में 27 मई 2025 के करंट अफेयर के बारे में जानकारी लेने के लिए। साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी बीस्ट जीएस बाई अभिषेक में। दिन मंगलवार, तारीख 27/5/2025। हमारा मिशन आपका सिलेक्शन। इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं 27 मई 2025 का करंट अफेयर। अगला, हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहां से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया है? उत्तर है सीहोर से। आइए इस खबर के बारे में जान लें। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले से विकसित भारत संकल्प यात्रा का किया शुभारंभ। पदयात्रा के पहले दिन शिवराज सिंह चौहान ने लारकुई, भदाकुई व छिंद गांव में किया जनसंवाद। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प मेरे लिए मंत्र बन गया। श्री शिवराज सिंह, मन में संकल्प यही है कि हर गांव विकसित बने। श्री चौहान, किसान मेरे रोम रोम में है, कृषि हर सांस में बसी है। श्री चौहान, लैब का अनुसंधान खेतों तक पहुंचेगा। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संपन्न समृद्ध नए भारत निर्माण हो रहा है। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया? उत्तर है आंध्र प्रदेश। आइए इस खबर के बारे में जान लें। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई मंत्री कोंडापल्ली श्रीनिवास ने शनिवार को तिरुपति में भारतीय उद्योग परिसंघ आंध्र प्रदेश उद्यमी विकास मंच की सीआईआई तिरुपति उद्यमी विकास मंच का शुभारंभ किया। उन्होंने सीआईआई प्रोजेक्ट अभिवृद्धि पदमलो स्वर्ण आंध्र प्रदेश नूतना प्रारंभ का भी अनावरण किया। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार ने हर घर में उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक परिवार एक उद्यमी नामक प्रमुख कार्यक्रम शुरू किया है। यह पहले आत्मनिर्भरता, नवाचार और रोजगार सृजन के वाहक के रूप में एमएसएमई के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे के दाहोद लोकोमोटिव प्लांट को कहां राष्ट्र को समर्पित किया? उत्तर है गुजरात में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। उन्होंने कहा कि वडोदरा में भारत का पहला गति शक्ति विश्वविद्यालय भी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सावली में पहले से ही एक प्रमुख रेल कार विनिर्माण कारखाना है, जबकि दाहोद में अब भारत के सबसे शक्तिशाली इंजन 9000 हॉर्स पावर इंजन का उत्पादन करने वाली एक सुविधा केंद्र है, जो राष्ट्र के लिए गौरव का क्षण है। अगला, हाल ही में किसने बीम नामक एआई आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? उत्तर है गूगल। आइए इस खबर के बारे में जान लें। गूगल ने हाल ही में गूगल बीम नामक एक एआई आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जो दूर दराज के लोगों के बीच बातचीत को आभासी लेकिन आमने सामने जैसी वास्तविक बनाता है। पहले यह तकनीक प्रोजेक्ट स्टारलाइन के नाम से जानी जाती थी। अगला, हाल ही में कौन पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में शीर्ष पे रहा है? उत्तर है मणिपुर। आइए इस खबर के बारे में जान लें। पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स में मणिपुर पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। उन्होंने कुल 14 पदक जीते, जिसमें 5 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य शामिल है। केंद्र शासित प्रदेश दादरी और नगर हवेली तथा दमन और दीव में आयोजित खेलो इंडिया बीच गेम 2025 का समापन 24 मई को हुआ। 5 राज्यों में मणिपुर, महाराष्ट्र, नागालैंड, हरियाणा और जम्मू और कश्मीर ने किस 25 में बराबर स्वर्ण पदक जीते, जिसके बाद रजत पदक ने शीर्ष 5 स्थानों का निर्धारण किया गया।
अगला, हाल ही में कहा कि शिवकाशी आतिशबाजी के लिए जीआई टैग की मांग की गई। उत्तर है तमिलनाडु। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हाँ, शिवकाशी आतिशबाजी के लिए भौगोलिक संकेत की मांग की गई। यह मांग शिवकाशी के आतिशबाजी उद्योग की विरासत को संरक्षित करने और इसके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है। शिवकाशी, जिसे भारत की आतिशबाजी राजधानी के रूप में माना जाता है, देश के 80% से अधिक आतिशबाजी का उत्पादन करता है। यह जीआई टैग मिलने से शिवकाशी आतिशबाजी को एक विशिष्ट पहचान मिलेगी और नकली उत्पादों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा यह उद्योग को मौद्रिक सहायता प्राप्त करने और निर्यात बढ़ाने में भी मदद करेगा। अगला, हाल ही में किसने दूसरी बार महिला चैंपियनशिप लीग ट्रॉफी जीती है? उत्तर है आर्सेनल। आइए इस खबर के बारे में जान लें। स्टीना ब्लैकस्टीनियस के अंतिम क्षणों में किए गए एक विजयी गोल की मदद से आर्सेनल ने लिस्बन में 2 बार की चैंपियन बार्सिलोना को 1-0 से हराकर नाटकीय ढंग से अपना दूसरा महिला चैंपियनशिप लीग खिताब जीत लिया है। आर्सेनल ने बार्सो के कई मौके को नाकाम कर दिया, लेकिन स्वीडिश स्टार ब्लैकस्टीनियस ने 75वें मिनट में गतिरोध को तोड़ते हुए, जब उन्होंने भीड़ भरे पेनाल्टी क्षेत्र में साथी स्थानापन्न बेडमीड के रिवर्स पास को पकड़ लिया और एस्टाडियो जोस एल्वालेड में गोलकीपर कोटा कोल को छकाते हुए एक निजी वर्कण शॉट मारा। अगला, हाल ही में किसने दुनिया की सबसे हाई रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली बीएफएस लॉन्च किया? उत्तर है भारत। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत ने भारत फॉरकास्टिंग सिस्टम बीएफएस लॉन्च किया है, जो दुनिया की सबसे उच्च रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली है। यह प्रणाली भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्था पुणे द्वारा विकसित की गई है। अगला, हाल ही में सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचशूल पल्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर है उत्तराखंड में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हाँ, सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचशूल पल्स का उद्घाटन किया गया। यह स्टेशन पिथौरागढ़, उत्तराखंड में भारतीय सेना द्वारा स्थापित किया गया और इसका उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में सूचना और मनोरंजन प्रदान करना है। विवरण: स्टेशन का नाम पंचशूल पल्स, स्थान पिथौरागढ़, उत्तराखंड, किसके द्वारा स्थापित? भारतीय सेना। उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में सूचना, मनोरंजन और समुदाय विकास को बढ़ावा देना। फ्रीक्वेंसी 88.4 FM। प्रसारण क्षेत्र 12 किलोमीटर का दायरा। यह स्टेशन ऑपरेशन सद्भावना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में नागरिकों के साथ सकारात्मक संबंध बनाना है। अगला, हाल ही में विश्व थायराइड दिवस कब मनाया गया? उत्तर है 25 मई को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। विश्व थायराइड दिवस हर साल 25 मई को मनाया जाता है। यह दिन थायराइड रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को थायराइड स्वास्थ्य के बारे में शिक्षित करने के लिए मनाया जाता है। अगला, हाल ही में कौन 100% विद्युतीकरण रेल नेटवर्क वाला राज्य बना है? उत्तर है गुजरात। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हाँ, गुजरात ने 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया। गुजरात ने भारत के हरित परिवहन मिशन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, क्योंकि वह 100% रेलवे विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला 24वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अगला, हाल ही में F2 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंट जीतने वाली पहली भारतीय कौन बने हैं? उत्तर है कुश मैनी। आइए इस खबर के बारे में जान लें। कुश मैनी ने मोनाको में हुए फार्मूला 2 स्प्रिंट रेस में पोल पोजीशन में शुरुआत कर आखिरी तक दबदबा बनाए रखा और शानदार जीत हासिल की। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी हकीकत में बदल गई हो। मॉन्टे कार्लो के इस प्रतिष्ठित सर्किट पर मैनी ने डेम्स लुकास ऑयल टीम के लिए पहली बार पोडियम पर जगह बनाई। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन और खेलों के शौकीन आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया के जरिए मैनी को बधाई दी। अगला, हाल ही में किस राज्य के नागशंकर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया है? उत्तर है असम। आइए इस खबर के बारे में जान लें। असम राज्य के नागशंकर मंदिर
कछुओं के संरक्षण के लिए एक आदर्श मंदिर नामित किया गया है। इस मंदिर पूर्वोत्तर असम के विश्वनाथ जिले में स्थित है और भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर में कछुओं को पारंपरिक रूप से संरक्षित किया जाता है। यहाँ कछुओं की 13 प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। नागशंकर मंदिर को कछुआ संरक्षण के लिए एक आदर्श मंदिर घोषित करने का निर्णय 25 मई 2025 को विश्व कछुआ दिवस के अवसर पर लिया गया है। जैसा कि द हिंदू ने बताया, इस मंदिर में कछुओं को संरक्षित करने के प्रयासों को मान्यता दी गई है। साथियों, अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।